आप देख रहे हैं FaceTV.pk। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेस टीवी डॉट पी की और मैं हूं तौसीफ अहमद। नाज़रीन, बात करनी है हॉट इशू बाबर आजम की कंट्रोवर्सी, जो कि हमजा मुख्तार जो सामने आई है। एक ऐसा किरदार सामने आया जिन्होंने इल्जामात की बौछार कर दी बाबर आजम पर। एक हिरासती का केस भी उन्होंने जो दरखास्त है वो सबमिट करवाई थी अदालत में। और दो दरखास्तें हैं इनकी। आज एक दरखास्त पर फैसला सामने आया है और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। अदालती मामलात पर गहरी नजर रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन अदालत के तमाम तर मामलात जो है वो देखते हैं, केसेस को देखते हैं। तो आज जब ये हेयरिंग हुई है, समाप्त हुई है, तो ये वहां पर मौजूद थे। शाकिर अमान मारूफ सहाफी हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि केस का हवाल क्या है। जी शाकिर अमान, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तौसीफ भाई, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, माशाल्लाह, अल्लाह पाक करम रखे अपना। अच्छा शाकिर, अब ये बड़ा अहम केस है, हिरासती का ये केस है। और हमजा अदालत गई थी और ये कहा था कि बाबर आजम की जो फैमिली है मुझे हिरास कर रही है, मुझे कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं, जान से मार देने की धमकियां दी जा रही हैं, उसके दोस्त भाई सभी इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। तो उस पर आज कोई वर्डिक्ट सामने आया है। क्या वर्डिक्ट है जी? बताइएगा, शुरू से बताइएगा, क्या केस क्या था, पहले उन्होंने क्या केस क्या बनाया तौसीफ, ये दरख्वास्त जमा करवाई थी हमजा मुख्तार ने 28 नवंबर को थाना डिफेंस ए में, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बाबर आजम के वालिद मोहम्मद आजम, उनके भाई फैसल आजम और उन समेत दीगर 3 अफराद को उन्होंने नामज़द किया था। उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इनको इन तमाम अफराद की जानिब से, नामज़द अफराद की जानिब से हरासा किया जा रहा है। और उन्होंने पुलिस से ये दरख्वास्त की थी कि पुलिस इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तो इसके बाद ये खातून जो हैं वो अपनी सेशन अदालत में आई इस दरख्वास्त को बुनियाद बनाकर, और उन्होंने जो सेशन अदालत में अपनी पिटीशन, जो दरख्वास्त दायर की, उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने थाना डिफेंस ए को एक दरख्वास्त दी और उसमें उन्होंने बाबर आज़म के वालिद मोहम्मद आज़म, फैसल आज़म, सफ़ीर आज़म, मोहम्मद काशिफ समेत दीगर को नामज़द किया और उनकी जानिब से उन्हें हरासा किया जा रहा है, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं, जिससे उनकी जान को खतरा है। और अदालत से उन्होंने ये इस्तदा की कि अदालत इसका नोटिस ले, अदालत मुतलका थाने को तलब करे और उनसे बात-पूछ करे, उनसे पूछे। और इसके साथ-साथ उन्होंने ये इस्तदा की थी कि अदालत उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और हरासा करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और हरासा करने वालों को रोका जाए। तो ये पहली दरख्वास्त थी जो हमज़ा मुख्तार की जानिब से हरासगी के हवाले से दायर की गई थी। और ये दरख्वास्त जो है फिर सेशन जज की जानिब से मार्क की गई, एडिशनल सेशन जज आबिद रज़ा खान को। इन्होंने इस दरख्वास्त को सुना, ये खातून अदालत के रूबरू पेश हुई, इन्होंने अपना मौक़िफ़ अदालत में दोहराया, अपने कौंसल के हमरा ये पेश हुई थी उस दिन। तो अदालत की जानिब से इनकी दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए 4 दिसंबर के लिए पुलिस को नोटिस जारी किया था कि आप इस दरख्वास्त से मुतल्लिक़ जो इस खातून की ग्रीवेंसेस हैं, ये खातून जो अदालत से रिलीफ़ माँग रही है, जो अदालत से इस्तग़ाथ कर रही है, जो अदालत से सबमिशन कर रही है, तो उस पर जो है वो जवाब जमा करवाएँ। तो आज 5 दिसंबर को ये अदालत में ये जवाब जो है वो तफ़सीली जवाब जमा करवाया गया लाहौर के थाना डिफेंस ए की पुलिस की जानिब से। और ये तहकीकात जो की गई वो एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में की गई और उन्होंने मुकम्मल तहकीकात करके वो रिपोर्ट जो है वो आज अदालत में जमा करवाई थी। जी। तो ये जो अदालत में जमा करवाई रिपोर्ट, इसमें क्या कहा गया है पुलिस की जानिब से? देखिए, पुलिस ने जो अपना जवाब जमा करवाया है उसमें बड़े वाज़ेह अल्फ़ाज़ में ये लिखा हुआ है कि जो खातून इल्ज़ामात लगा रही है इनमें कोई सदाकत नहीं है। यानी जो इस खातून की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, मनगढ़ंत हैं। और इसके हवाले से पुलिस ने तफ्तीश की, तहकीक की, लेकिन कोई भी में कहा जा रहा था शाकिर के इसके झूठ जो है वो वन बाय वन बेनकाब हो रहे हैं, एक्सपोज हो रही है। तो आज लीगली, कानूनी तौर पे भी ये एक्सपोज हो गई है, ये कह सकते हैं। देखिए, इसमें जो वो खातून हैं वो इतराज़ कर सकती हैं। वो ये कह सकती हैं कि बाबर आज़म चूँकि एक स्टार हैं और असरअंदाज़ हो सकते हैं वो तफ्तीश के अमल पर।
और उनके जो उनकी फैमिली है वो असरअंदाज हो सकती है, शायद वो पुलिस पर असरअंदाज हो गई ये हो सकता है कि ये हमज़ा की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। तो जो पुलिस की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट अदालत में ज़रूर जमा हुई है और ये सिर्फ़ पुलिस का मौक़िफ़ है या पुलिस का जो इंक्वायरी है उसका जो उन्होंने जो इसका कंक्लूजन निकाला है, तो वो रिपोर्ट उन्होंने जमा करवाई थी और उस रिपोर्ट में ये तक लिखा हुआ था कि ये जो खातून ने दरख़्वास्त दी है इसको कलअदम करार दिया जाए, यानी ये बेबुनियाद दरख़्वास्त है, इसको जो है वो मुस्तरद कर दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद जो रिपोर्ट पुलिस की जानिब से जमा करवाई गई, अदालत ने पुलिस का मौक़िफ़ भी सुना, अदालत ने दरख़्वास्त गुज़ार का मौक़िफ़ भी सुना और अदालत ने इल्ज़ाम अलैह उनका भी मौक़िफ़ जो है वो सुना है और जिन पर इल्ज़ाम लगा उनके काउंसिल भी आज पेश हुए थे। बाबर आज़म की जानिब से मुबश्शिर सिजाज जो हैं, वो वकील अदालत में पेश हुए और उन्होंने भी बाबर आज़म के मौक़िफ़ जो है वो अदालत के रूबरू रखा। तो अदालत की जानिब से एक बड़ा जो तफ़सीली फ़ैसला जो है वो आया है और उसमें अदालत ने वाज़ेह तौर पर जो है वो हरासगी से हवाले से मुतल्लिक़ बात की। अदालत ने आईन पाकिस्तान के तहत एक शहरी को क्या-क्या हकूक़ होते हैं और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन कौन है, इसके हवाले से अदालत ने बात की और जो खातून की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए थे, उसमें भी यानी अदालत की जानिब से ये बड़ा अच्छा, बेहतरीन और जामे फ़ैसला जो था, वो दिया गया है, जिससे जो ग्रीवेंसेस थे उस खातून के भी ख़त्म हो गए हैं और इसके साथ-साथ जो बाबर आज़म की फैमिली अरकान पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उनके हवाले से भी जो है वो वाज़ेह मौक़िफ़ जो है इस वर्डिक्ट के सामने आया। ये सारे मामले में जो पुलिस की रिपोर्ट थी उसमें ये भी बात साबित हो गई कि जो हिरास नहीं किया जा रहा है इस औरत को, क्लीन चिट मिल गई पुलिस की जानिब से। फिर उसके बाद अदालत ने भी ऐसा फैसला सुनाया कि उसमें बाबर आज़म एंड फैमिली को रिलीफ मिल गया है। ऐसा ही है। जी, बिल्कुल। देखें जो फ़ैसला है, उसके 3 पैरे हैं। जो पहले पैरे में जो दरख़्वास्त गुज़ार के इल्ज़ामात थे, जो उन्होंने अदालत में आकर इस्तदा की, जो अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया, उसके हवाले से अदालत ने बात की। दूसरे पैरे में अदालत ने आईन पाकिस्तान के हवाले से बात की कि आईन पाकिस्तान हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देता है, कोई भी कानून से मावा नहीं है और तमाम लोग जो हैं वो कानून के मुताबिक बराबर हैं। जो तीसरा पैरा है उसमें अदालत जो रिस्पोंडेंट हैं जिसमें मोहम्मद आज़म हैं, फैसल आज़म हैं, फ़ीर आज़म हैं, काशिफ़ एक नाम था और बाकी जो दीगर हैं, उनको उनको मुख़ातिब होकर अदालत ये कह रही है कि आप इस खातून को जो है वो हैरेस नहीं करेंगे और इसके साथ-साथ पुलिस को भी पाबंद किया गया है और इसके साथ-साथ ये भी कहा गया है कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट है, तो आप उसको कानून के मुताबिक जो है वो उसको देखें, उसके लिए कानूनी तरीक़ाकार जो है वो इख्तियार करें। किसी भी सूरत जो है वो किसी भी शहरी को हरासा करने की इजाज़त जो है वो कानून नहीं देता और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो खातून अदालत में आई थी। तो इस तरह जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जो हरासगी के हवाले से उनकी जो सबमिशन थी इस खातून की, वो ज़रूर जो है वो एंटरटेन हुई है। दूसरी जानिब जो पुलिस की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई, उसमें पुलिस ने ये कहा है कि ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, इनमें कुछ सदाकत नहीं है। अब पुलिस ने किस लेवल पर इंक्वायरी की, किस तरह ऐसा पुलिस ने कहा है। तो शाकिब इसके साथ एक दूसरा केस भी है। वो क्या केस है और उसका क्या क्या होगा आगे जाके? क्या देख रहे हैं आप? उसकी हियरिंग कब होगी अब? देखिए तौसीफ सबसे अहम केस जो है वो दूसरा केस है उसमें संगीन नोयत के इल्ज़ामात जो हैं वो हमज़ा की जानिब से लगाए गए हैं। ये जो दरख़्वास्त थी इसमें तो सिर्फ़ जो है वो हरासगी से मुतल्लिक था, इससे ब्लैकमेलिंग से मुतल्लिक था, धमकियों से मुतल्लिक था। लेकिन वो पहली जो दरख़्वास्त है जिसमें उन्होंने बाबर आज़म को फ़रीक बनाया है, यानी इंदराज मुकदमा की दरख़्वास्त 22A 22B की जो है वो बाबर आज़म के खिलाफ जो है वो दायर किया और उसमें उन्होंने सीसीपीओ लाहौर को भी फ़रीक बनाया है। बुनियादी तौर पर इसके हवाले से भी उन्होंने एक दरख़्वास्त थाने में दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबर आज़म के साथ उनके मरासिम थे और वो मरासिम किस हद तक गए, 10 साल में उनका क्या उनके साथ राब्ता रहा और किस तरह वो रहीं, वो सारा उन्होंने उसमें बयान किया। तो उसमें उन्होंने उनके खिलाफ इंदराज मुकदमा की जो बुनियाद बनाई है वो बड़ी संगीन है। उन्होंने कहा कि बाबर आज़म ने उनसे जो उनके साथ ताल्लुक़ कायम किया वो इसलिए कायम किया और उन्हें ये कहा गया कि आपसे मैं शादी करूँगा। तो इसके बुनियाद पर ये मुकदमा जो है वो दर्ज करवाने के लिए जो है वो अदालत से रुजू किया गया और ये संगीन दफ़ात जो हैं अगर ये साबित हो जाता है तो इनकी जो सज़ा है वो भी बहुत ज़्यादा है और
और भी जो मामलात हैं फिर वो कहीं और निकल जाएंगे। तो ये जो दरखास्त है इसमें 4 दिसंबर को समाअत हुई थी। ये एडिशनल सेशन जज नुमान नईम के पास जो है उनके पास लगी थी और एक नामुकम्मल रिपोर्ट जो है वो पुलिस की जानिब से उस दिन अदालत में जमा करवाई गई थी, जिसमें ये कहा गया था पुलिस की जानिब से कि जो ये खातून हैं इन्होंने तफ्तीश में शामिल नहीं हुई। उस पुलिस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो बाबर आजम है उनकी जानिब से उनके कौंसल वो पुलिस स्टेशन आए और उस दौरान इस खातून को बुलाया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुई, जिसकी वजह से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। दोनों फरीकैन के जो वक्त है वो नहीं सुना गया। तो अदालत से इस्तदा की गई कि उन्हें मजीद वक्त दिया जाए और इन खातून को पाबंद किया जाए कि वो पुलिस के सामने पेश हों, मौक़िफ़ दें, ताकि पुलिस अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके अदालत में जमा करवाए। तो अब इसके ऊपर जो है वो 14 दिसंबर को समाअत होगी और अदालत जो है वो जो पुलिस रिपोर्ट होगी उसको देखेगी और उसके साथ-साथ बाबर आज़म की वकील की जानिब से भी जो है मेमो ऑफ अपीयरेंस जो है वो अदालत में पेश कर दिया गया है। सफ़ीर आज़म जो है वो अब बाबर आज़म की गैर मौजूदगी में तमाम तर मामलात जो हैं वो देखेंगे। बाबर आज़म क्योंकि बैरून मुल्क हैं, तो इसलिए उनकी तरफ से जो है वो सफ़ीर आज़म ये सारे मामलात देखेंगे। तो अब 14 तारीख जो है वो बड़ी अहम है इस केस के हवाले से और 14 तारीख को जो रिपोर्ट जमा होगी और अदालती कार्रवाई जो है वो अहमियत की हामिल होगी। जी। ठीक, 14 दिसंबर को दूसरे केस की समाअत है जी। और लेकिन जो पहला हिरासती का केस था जी, उसको उस दरखास्त को आज निपटा दिया गया। तो हम यकीनन ये कहेंगे जी, जो इल्ज़ामात लगाए गए थे इस लड़की की जानिब से, हमजा मुख्तार की जानिब से, कि हिरास किया जा रहा है बाबर आज़म की फैमिली की जानिब से, भाइयों की जानिब से, दोस्तों की जानिब से। तो एक ये झूठ पे पकड़ा गया लड़की का, क्योंकि पुलिस ने क्लीन चिट दी बाबर आज़म की फैमिली, भाइयों, दोस्तों को। क्लीन चिट मिल गई, रिलीफ मिल गया बाबर आज़म को भी। अब दूसरा केस है वो बड़ा अहम केस है, उसमें संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए लड़की ने। 14 दिसंबर को दूसरी समाअत है, देखेंगे कि उसमें क्या होता है। शाकिर अवान मारूफ सहाफ़ी जो कि अदालती मामलात पर गहरी नजर रखते हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा तफसीली हमें उन्होंने आगाह किया। शाकिर अवान, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं फेस टीवी .pk।